ज्योनार बड़ा बुंदेलखंडी शब्द है। अब तो बस एक ही बचा है, 3 शब्दों का, 3 अक्षरों का शब्द बब्बर। क्या बना है कुछ पता नहीं, क्या मिला कुछ पता नहीं। ज्योनार, सुंदर सुंदर पकवान बने, और जहां जगत जननी जगदम्बा है वहां सुंदर सुंदर पकवान नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे भाई। जहां पर स्वयं अन्नपूर्णा आई है वहीं तो दिव्य पकवान बन सकते हैं। अनेकों भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। अच्छा पता है, पहले जहां भोजन बनता था उसे रसोई घर कहते थे। रसोई का मतलब जहां पर रस बरस रहा है, जहां पर निरंतर रस टपक रहा है, उसे क्या बोलते थे? रसोई घर। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हो गए तो दूसरा वर्ड बोलने लगे, किचन। और किचन में फिर कई बार किच 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 होती रहती है। एक हमारे मिलने वाले बड़े 5 स्टार होटल में गए खाना खाने, तो पराठे उनके पास एक डिश आई। अपने यहाँ बड़ी साधारण भाषा का उपयोग करते हैं, वहां तमाम प्रकार की अंग्रेजी बोलते हैं। वो पराठा बन करके आया, उसमें कुछ भिंडी पकौड़ा तमाम कुछ मिला हुआ था, उसका नाम उन्होंने रखा था। बोले कीमत, बोले 320 रुपए। उसने सोचा कोई बहुत महंगी चीज, बढ़िया चीज होगी। उसने जैसे उसको फाड़ा तो उसको याद आई अपनी अम्मा की बात कि इससे अच्छा पराठा तो मेरी माँ बनाती थी। उसका नाम बदल दिया था, केवल नाम बदल दिया, और बड़ी महंगी कॉस्ट में चीजें प्राप्त हो रही है। अच्छी ज्योनार बनी, रसोई घर में रस बनते हैं। अच्छा एक बात और है, आजकल स्थिति ये है कि किसी के भी रसोई घर में कोई भी चला जाए, कोई मनाही नहीं होती। और कई बार लोग कह देते हैं कि वहीं बगल में चाय रखी होगी, वहीं पे अदरक रखी होगी, वहीं पे शक्कर रखी होगी, वहीं पे कैन रखा होगा, वहीं पानी रखा होगा, लाइटर भी रखा होगा। ऐसा करो तुम ही चाय बना के ले आओ। पहले माताएं, दादी माँ जो होती थी, रसोई घर में किसी को घुसने ही नहीं देती थी, बिना जब तक वो ये ना जान जाए कि ये शुद्ध है, पाक है, व्यवस्थित है। क्योंकि रसोई घर में ऐसे ही कोई ऐरा गैरा घुस जाएगा तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। आपको लगेगा पंडित जी ऐसे ही अर्जी फर्जी में बात बता रहे हैं। देखिए माता जी कह रही हैं कि सही कह रहे हैं। शकरकंद के खेत में अगर कोई अपवित्र अवस्था में पहुंच जाए तो खेत पूरा खराब हो जाता है। जो जिन्हें कुंजर बोलते हैं ना, जो सब्जियां बोते हैं, सबको अपनी सब्जियों के बीच में घुसने ही नहीं देते, उनकी फसल खराब हो जाती है। अब आजकल लोग नहीं मानते, वो एक अलग बात है, लेकिन सुंदर रसोई बनी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंच देव शब जाती। हिमाचल ने आदर पूर्वक सभी बरातियों को बुलाया और सबको सुंदर सुंदर भोजन कराया। ये कथा शायद इसलिए है कि विवाह का कोई कार्य हो तो बरातियों को बड़े प्रेम से आदर के साथ बुला करके भोजन कराना चाहिए। अब ये सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे लुढ़क रही हैं, दूर जा रही हैं। आदर कुर्सी नहीं होती बैठने के लिए, कोई प्रेम से कोई बात कहे तो अलग बात है, कुर्सी भी नहीं होती बैठने के लिए आजकल की भोजन की व्यवस्थाओं में। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, पिंग बचन सुनावहि। गारी मधुर करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावनि। जेवत जो बड़े अनंत सो मुख को
देवगढ़, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे। क्यों देर लगा रहे हैं? क्योंकि भोजन इतना सुंदर बना। कई बार भोजन इतना सुंदर बन जाता है, इतना सुंदर हो जाता है कि खाने वाला ये भी भूल जाता है कि मैं अपनी चप्पल कैसे ढूंढूंगा, इतना पेट में भर लेता है। ऐसी कई जगह स्थितियां देखी गई। इतना भोजन किया सभी ने, बहुत देर तक लोग भोजन कर रहे हैं, और भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता। हमारे आचार्य जी लोग एक मंत्र पढ़ते हैं भोजन करने से पहले, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता पार्वती का नाम लेकर के भोजन करना चाहिए। अन्नपूर्णा वही है, और माता पार्वती का भोजन नाम लेकर के भोजन करोगे तो भोजन में शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, सही से पचेगा, नुकसान नहीं होगा। अब कोई कहेगा अरे तो पंडित जी ऐसे मन रखने के लिए कह रहे हैं। अरे पहले करके तो देखो। भोजन करने के बाद कई सारे नियम है कि सीधे सोना नहीं चाहिए, पहले कुछ दाएं करवट लो, कुछ सांसों तक मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर बाएं करवट लेकर उतनी सांसें लो, फिर सीधे लेट कर उतनी सांसें लो, फिर भगवान का नाम लेकर के सो जाओ, तब भोजन पचता है। अच्छा, आजकल भोजन की व्यवस्थाएं हो गई हैं। कई बार लोग 9 बजे खाना खाते हैं, हम लोग खुद ही खाते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हमारा काम हो गया, हम तो सो जाते हैं, उधर नहीं सोया होता है, और फिर कई बार बीमारियां हो जाती हैं। भोजन वैसे प्रयास करना चाहिए दिन में ही कर लिया जाए। शिव सज करके आए तो भैया सज करके तो आ गए हैं, उन्हें क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए? तो सब वहां लोग पूछ रहे हैं, सखियां पूछ रही हैं, माता पूछ रही हैं कि भगवान हमसे अनादर हो गया, हमने आपका अपमान किया। ये तो सही बात है, आपको अपमान नहीं एहसास हुआ, लेकिन अब आप बताओ आपको क्या खिलाया जाए। आप अगर अपने अनुसार कोई चीज खाओगे हमें बड़ा सुख होगा। और क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। आप खुश हो जाए मैं वही मंगवा दूं, आप धतूरे की बूटी बोलो पिसवा दूं, आप खुश हो जाए मैं वही मंगवा दूं, आप धतूरे की बूटी बोलो पिसवा दूं, बोलो भोले जी बोलो जरा आँखियाँ तो खोलो, बोलो भोले जी बोलो जरा आँखियाँ तो खोलो, भांग गुटवा दूं, किसमिस डाली जाए, बादाम मिलाया जाए, किसमिस डाली जाए, बादाम मिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। सब लोग उठाइए और बताइए मीठी मीठी तालियां। बर्फी रबड़ी कलाकंद भी आ जाए,
हलवा पूरी कहो तो अभी बन जाए, बर्फी रबड़ी कलाकंद भी आ जाए, हलवा पूरी कहो तो अभी बन जाए। खीर चूरमे के साथ बोलो हे भोलेनाथ, खीर चूरमे के साथ बोलो हे भोलेनाथ, और क्या लाऊं दही मंगाया जाए, रहता बनवाया जाए, दही मंगाया जाए, रहता बनवाया जाए। बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। गंगा जल के मैं कांवड़ भी ले आऊं, बड़े प्रेम से भोले जी तुम्हें नहलाऊं। गंगा जल की कांवड़ में भोले ले आऊं, बड़े प्रेम से भोले जी तुम्हें नहलाऊं। बोलो बम बम का नारा जो लगे तुझको प्यारा, बोलो बम बम का नारा जो लगे तुझको प्यारा। फूल बरसाऊं बनाई जाए, फिर शंख बजाया जाए, भस्म रमाई जाए, फिर शंख बजाया जाए। बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। आम अमरूद खाओ बाबा खरबूजा, सेब संतरा अनार ले लो तरबूजा। आम अमरूद खाओ बाबा खरबूजा, सेब संतरा अनार ले लो तरबूजा। काले अंगूर प्यारे संग में आलू बुखारे, काले अंगूर प्यारे संग में आलू बुखारे। पियो रुआवजा क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, तुम्हें क्या पिलाया जाए। बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए, 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 बोल भोलेनाथ तुझे क्या भोग लगाया जाए। आलू उबल रही है, उतर गई है, उतर गई है ना। चलो। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यु शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिए जानी। विवाह के पहले भगवान महादेव ने गणपति का पूजन किया। गणपति एक पद है, जब तक भगवान का विवाह नहीं था तब तक उस पद में कोई और बैठा था। विवाह हुआ, भगवान के विवाह की चर्चा, महादेव के विवाह की चर्चा कोई कैसे कर सकता है? जगत पिता की चर्चा, पिता के विवाह की चर्चा पुत्र कैसे कर सकता है? इसलिए कोई भी कवि, कोई भी किसी ने भी जो भी किया वो कम ही था। विवाह हुआ, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेऊ, क्षमेऊ सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरुदेव। मैना ने महादेव से कहा कि हे नाथ, मेरी उमा पर कृपा करना और इसे अपने घर की किंकरी बना करके रखना। ध्यान देना, जिन्होंने शिव पुराण की कथा सुन रखी है उनका जीवन किसी प्रकार से बिगड़े ऐसा संभव नहीं है।
इसमें स्वयं मां कह रही है महादेव से कि हमारी पुत्री को गृह किंकरी बना करके रखना। किंकरी का मतलब सेविका, और इनके अपराधों को क्षमा करना। एक ब्राह्मणी को बुलाया और ब्राह्मणी को बुला करके उससे अपनी पुत्री को उपदेश कराया, क्योंकि स्वयं उपदेश करेंगी तो कई बार ये लगेगा मां ऐसा क्यों उपदेश दे रही है। और ब्राह्मणी ने कहा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है और उसके लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। बचन कहत भरे लोचन, आंखों में आंसू आ गए। भारी बहुरी लाई उरलीन कुमारी, कत विदृश जी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। इस प्रकार बहुत तरीके से समझाया और फिर समझाने के बाद शिव जी बारात लेकर के वापस आए। विवाह हो गया माता पार्वती के साथ महादेव का, और फिर वो कुशल पूर्वक कैलाश में विहार करने लगे। और फिर आगे की जो कथा है हम लोग कल आनंद मिलेंगे, कल उसका आनंद लेंगे। 2 दिन की शिव पुराण की कथा केवल और बची हुई है। और 3 दिन अभी यज्ञ चलेगा। 17 तारीख तक यज्ञ चलेगा, 16 तारीख तक कथा का कार्य होगा, 18 तारीख को महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा। 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, अलग अलग शिवलिंग में अलग अलग परिवार को बैठने का मौका मिलेगा। और ये बस छोटी सी रूपरेखा है कार्यक्रम की। महाशिवरात्रि के अगले दिन प्रसाद वितरण की व्यवस्था होगी, तो सभी लोग सभी लोगों को लेकर के आए, और भी लोग जिन